अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं फिर आपके सामने एक नज़्म के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज की नज़्म मुझे भेजी है फ्रैंक हसरत ने, जो कि चंदौली से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता रह चुके हैं। आज मैं उनकी नज़्म पढ़ूँगा और नज़्म का उन्वान है एक सहमी सी आवाज़ थी वो। अगर आपने भी कोई नज़्म लिखी है और आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पर पढ़ूं, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर अपनी नज़्म सेंड कर सकते हैं। तो आइए मैं फ्रैंक हसरत की नज़्म आपके सामने पढ़ता हूं। उन्वान है एक सहमी सी आवाज़ थी वो। एक सहमी सी आवाज़ थी वो, एक सहमी सी आवाज़ थी वो, मैं कैसे कहूँ कि दूर है वो, नज़रों में है और दिल में भी। मैं तन्हा हूँ तो भी है वो साथ मेरे महफिल में भी। मेरे जीवन की आगाज़ थी वो, एक सहमी सी आवाज़ थी वो, एक सहमी सी आवाज़ थी वो। रातों में थी जुगनू सी वो, बागों में थी खुशबू सी वो। जब डांट पड़े शर्मा जाती, फिर हंसने पर मुस्काती वो। हर दिल पर करती राज थी वो, एक सहमी सी आवाज़ थी वो गई कहाँ कुछ खबर नहीं, जहाँ ढूंढूं मिलती उधर नहीं। थक जाता हूँ पर थकन कहाँ, अब दिल को मिलता अमन कहाँ। हर ज़बां पर नगमा साज थी वो, एक सहमी सी आवाज़ थी वो, एक सहमी सी आवाज़ थी वो। गर डांट दिया तो रोती थी वो, चुप सी क्यों होती थी। फिर हंसकर गले लगा लूं तो वो धूप सी खिल भी जाती थी। क्यों चली गई नाराज थी वो, क्यों चली गई नाराज थी वो। एक सहमी सी आवाज़ थी वो, एक सहमी सी आवाज़ थी वो। क्यों अपनों को वो छोड़ गई, हर ख्वाब हर सपना तोड़ गई। सब खुश थे उसके होने पर, कभी हंसने पर कभी रोने पर। सब खुश थे उसके होने पर, कभी हंसने पर कभी रोने पर। उसके इस आंगन की सरताज थी वो, एक सहमी सी आवाज़ थी वो, एक सहमी सी आवाज़ थी वो। फ्रैंक हसरत की ये नज़्म मैंने आपके सामने पढ़ी। बहुत ही खूबसूरत नज़्म, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रैंक हसरत भाई, बहुत ही प्यारी आपकी ये नज़्म है। अगर आपने भी कोई नज़्म लिखी है और आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने चैनल पर पढ़ूं, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर आप मुझे अपनी नज़्म सेंड कर सकते हैं। मैं उस नज़्म को आपके सामने अपने चैनल पर रखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।